हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज यू कैन सी ओवर हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। ओके, तो इस वीडियो सीरीज में वी आर गोइंग टू टेक अपॉन ऑल द चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। और डेफिनेटली हम सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई की क्लास में हाउएवर सीबीएसई आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स क्वेश्चंस डिफर होते हैं, सम वे ऑफ राइटिंग डिफर होती है, बट टॉपिक्स वही होते हैं। ओके, टॉपिक्स में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं होल सोल सीबीएसई के टॉपिक्स को कवर करूंगा, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट the students from ICSE board or students from state boards cannot refer this particular video for their understanding. Okay, so you all are welcome to view, and you can go ahead and learn from these videos. Okay, so mathematics mein the first chapter that we are going to discuss today, that we are going to start, is your chapter on sets. That is the chapter 1. Okay, sets. Okay, so definitely sets, एक हम set, a set of things, a set of objects, a set of let us suppose if you say a set of movies, है ना। हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं ना, हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अपने डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कि भाई ओके, अ सेट ऑफ कार्टन्स वर देयर, अ सेट ऑफ टेप रिकॉर्डर्स वर देयर, है ना। तो वो सेट क्या है एग्जैक्टली exactly, और मैथमेटिक्स में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेट, दैट यू आर वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई सेट्स जब हमें पढ़ना है तो हम इस सेट में क्या, व्हाट आर दोस टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, so now you can see over here when we are going to talk about uh, topics such as your introduction first, fine, and then we will talk about the definition of sets, then how you can represent the sets. Okay, because mathematical representation भी तो important है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ाई कर रहे हैं सेट्स के बारे में, है ना। then we are going to discuss about the different types of sets. What is an empty set, finite set, infinite set, equal set, power set, what is a subset. This is very important, huh? What is a subset, we are going to see that. Then what do you mean by a universal set. Then in class 11th you are going to this we are going to talk about this Venn diagram. This is very important. तो जब Venn diagram कैसे बनाना चाहिए, Venn diagram की क्या characteristics होती है, everything we are going to discuss. Okay, then when you know the different types of sets, now there are certain operations that you can do on sets also. मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो सेट्स या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट समथिंग, यू वांट टू फाइंड सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। कुछ ऑपरेटर का यूज करोगे, ऑपरेशंस करोगे, तभी तो मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा, तो वो किस में आ जाएगा, वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आ जाएगा। then how you can calculate the complement of sets, and then we are going to talk about very important topic, that is practical problems on sets. Please, आप अगर sets पढ़ रहे हो, so there is a need of set significance, and in real world practical applications how sets can be utilized, that we are going to discuss in our practical problems. Okay, so let's start, है ना। So let's start by introducing ourselves to the topic of sets. What exactly is a set? Fine. So first thing that comes in our mind is, okay, that what do you mean by the term called set? Okay, भाई सबसे important चीज जो आती है वो यही आती है कि what do you mean by a set? सेट होता क्या है, ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन होना चाहिए। फाइन, तो we can define set as a well defined collection of objects, ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स? पॉइंट नंबर ए, जो ये मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ। फाइन, मैं इस ऑब्जेक्ट को एलिमेंट भी कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इनको मेंबर्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट बनाता हूँ तो सेट में क्या होंगे,
ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट सेट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ये तीनों क्या होते हैं, दीज आर सिनोनिमस। ठीक है, इन तीनों को आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट पॉइंट इज। सेकंड पॉइंट इज दैट how you can represent or denote a set. So always denoted sets are denoted by what? Capital letters. Capital letters. ठीक है, तो इसको इसको सेट्स को, है ना, कैपिटल लेटर्स मतलब आप लिखोगे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एनीथिंग ए बी सी डी टू जेड, है ना, यू कैन डिनोट दैट। वन थिंग इज दैट। देन द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई अब सेट आपने बना दिया, कैपिटल लेटर से डिनोट किया, तो जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया एलिमेंट्स क्या है, जो उसके कंटेंट है सेट के, है ना। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट डिनोटेड बाय व्हाट, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं, मतलब इट इज वेल नोन, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, है ना। तो यू कैन डिनोट लिक्विड्स। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट सेट। बट अगेन हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, फिर से अपने सेट पे जाते हैं। ठीक है, भाई अब सेट है क्या चीज एग्जैक्टली, ठीक है। तो वी शुड अंडरस्टैंड बाय टेकिंग सम ऑफ द एग्जांपल्स, है ना। तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इनिशियली बताया था ना कि सेट ऑफ कार्टन्स, अ सेट ऑफ समथिंग, अ सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, a set of odd natural numbers, a set of, let us suppose if I say that you have English alphabets, okay. Now, how many vowels are there in your English alphabet? So definitely, you what you write. अगर मैं vowels की बात करता हूँ, तो what you write? So you write as vowels as A, E, I, O, U. Correct. So these five are vowels among 26. So if I say that you create a set of vowels, so in that case you can write a set of vowels V. I told you ना कि क्या होता है, सेट को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। तो वॉवेल्स को मैंने कैपिटल वी से डिनोट कर दिया। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसको क्या करोगे आप, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका एक सेट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, जैसे और क्या एग्जांपल्स आप ले सकते हो। मैंने आपको बताया कि भी आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं कहता हूं रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, है ना। तो व्हेन आई से कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ठीक है। अब लेट अस सपोज अगर रिवर्स इन इंडिया की बात करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेडिटेरेन, लेट अस सपोज इफ आई से पैसिफिक ओशियन, है ना, इफ आई से कि पैसिफिक ओशियन, so first of all Pacific Ocean is not a river, it is an ocean, है ना। And secondly, since this is an ocean, even though it is an ocean, it is outside India, so it will never belong to this particular set, that is rivers of India. If you take certain other river, like you can take Hudson River, Hudson River, ठीक है। जब हडसन रिवर की बात की तो क्या हो गया, अगेन इट डज नॉट बिलोंग टू, does not belong to which set, the set of rivers in India, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेट, बिकॉज नर्मदा एक रिवर है जो इंडिया में है, एक नदी है ना। तो यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम सेट्स की बात करते हैं और सेट की कलेक्शन बनाते हैं, तो वहां पे दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज टू टर्म्स, वन इज belongs to and second is does not belong to। ठीक है, जैसे कि
मैं अगर लेता हूँ कि भाई ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द फिक्शन बुक्स, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ क्या, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कलेक्शन ऑफ फिक्शन बुक्स, और मैं अगर फिक्शन बुक्स कहता हूँ और उसमें मैं क्या कर देता हूँ, लेट अस सपोज फिजिक्स की बुक को मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो दैट विल नॉट कम एज पार्ट, दैट डजंट बिलोंग टू एनी फिक्शन, है ना। फिजिक्स की अगर टेक्स्ट बुक आप उठाओ या मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक बुलाओ तो वो फिक्शन बुक्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई हैरी पॉटर इज अ बुक, है ना, सो इट इज एक्चुअली अ फैंटेसी नॉवेल एंड इट इज अ फिक्शन बुक, है ना। सो हैरी पॉटर विल एक्चुअली कम एज पार्ट ऑफ द सेट दैट इज द कलेक्शन ऑफ फिक्शन बुक्स। तो यहाँ पे ये जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और टर्म्स हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना है। किसी भी सेट में दो टर्म्स हमेशा आएंगे। व्हाट आर दोज टू टर्म्स? वन इज belongs to an element that you are searching for belongs to that set or not and does not belong to a set or not, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक फैमिली की बात करता हूँ, और फैमिली, तो फैमिली में कौन होते हैं? फैमिली में फादर, मदर, अंकल, आंट, सिस्टर, है ना, सिबलिंग, ब्रदर, सिस्टर, ये होते हैं। अब अगर मैं वहां पे मंकी सर्च करूंगा तो मंकी इज नॉट पार्ट ऑफ अ फैमिली, करेक्ट। बट वहीं पे मैं अगर सर्च करता हूँ ग्रैंडफादर, सो डेफिनेटली ग्रैंडफादर विल बी पार्ट ऑफ अ फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक वेल डिफाइंड, इसलिए आप ध्यान दो, मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, इस डेफिनेशन में मैंने क्या बताया है कि एक्चुअली सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप एक कलेक्शन तो बना रहे हो एलिमेंट्स का, लेकिन क्या है ना, उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके डेफिनेशन के साथ जो है आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, वो उसकी डेफिनेशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो एक सेट बनेगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हमने सेट्स बनाया तो आप यहाँ पे देखे होंगे, मैंने सेट क्रिएट करते समय यहाँ कुछ करली ब्रेसेस ले लिया, है ना। वॉवेल्स का जब मैंने सेट क्रिएट किया तो क्या किया, यहाँ करली ब्रेसेस ले लिया मैंने, ये जो करली ब्रेसेस यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये करली ब्रेसेस, अब आपके क्वेश्चन तो आना चाहिए, सर ये आपने ये कर्ली ब्रेसेस कहाँ से लगा दिया, ठीक है। सो फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेट्स, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, फाइन। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब क्या है कि अगर आपको मैं कहता हूं कि आप ऑन पेपर मुझे सेट्स को रिप्रेजेंट करके बताओ, है ना, तो उसके दो वेज होते हैं। तो फर्स्ट इज नोन एज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ओके। एंड second method of representation is known as set builder form, okay। Now let's take examples to understand कि how you can represent a set using roster form and set builder form, okay। तो पहले हम लोग किसका एग्जांपल लेते हैं? रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, जो मैंने पहले आपको एक एग्जांपल लिया था ना कि भाई वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में जाते हो तो वहां पे क्या है, आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, हमेशा याद रखो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर रिटन इन कॉमा सेपरेटेड फॉर्म, ठीक है। मतलब कि आपको कॉमा के साथ उनको सेपरेट करके सारे एलिमेंट्स को लिख देना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मुझे क्या करो कि मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स के आप सारे जो वॉवेल्स हैं वो बताओ, तो क्या करोगे, एक सेट लोगे और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? कैपिटल लेटर्स वी से रिप्रेजेंट किया मैंने, इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया,
उसके बाद कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं वो लिख लिया, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। फाइन। और आपने ध्यान भी दिया होगा, मैंने कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, आपने यहाँ पे अगर यू माइट हैव सीन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल लेटर से किया हूँ, और ये जो ए ई आई ओ यू है, दीज आर व्हाट, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट टू बी नोटेड, कि भाई उसको स्मॉल लेटर से लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इनको स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है। मैं इनको कैपिटल ए ई आई ओ यू भी लिख सकता था, लेकिन नो, दैट कैन नॉट बी डन। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मुझे ऑड नंबर्स जो है इनका एक सेट बना के दो मुझे, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो नेचुरल नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एन ले लो, इक्वल टू लिखो, ब्रैकेट में क्या करोगे आप, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, करेक्ट, एंड वन इज एन ऑड नंबर। फिर वन, थ्री, फाइव, सेवन, है ना, डैश डैश डैश, इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके फाइन। Now, another form of representation is your set builder form. But set builder form को represent करने से पहले आपको एक बहुत important note बता देता हूँ। Okay, what is that note? So, जैसे कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे जितने लेटर्स हैं, इसमें एक वर्ड है, दैट वर्ड हैज, जो भी लेटर्स है उस वर्ड में, कौन सा वर्ड है वो, स्कूल, है ना। अब इस स्कूल वर्ड में जितने भी आपके लेटर्स हैं उसको, उसका एक सेट बना के दो मुझे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, एक सेट बनाओगे कैपिटल एस इक्वल टू, और किसमें बनाओगे इसको सेट, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में जब आपको बनाना है तो क्या करोगे, इसको जो है एस सी एच ओ एल, ये क्या हो गया आपका, आपका सेट, लेटर्स का सेट बन गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो केयरफुली, तो आपके वर्ड में डबल ओ है, दो ओ है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने जब सेट क्रिएट किया है तो सिंगल ओ यूज किया है। तो ये आपका जो है पहला इंपॉर्टेंट नोट है। एंड व्हाट इज दैट नोट, कि whenever you are writing the set in roster form, है ना, so whatever element is getting repeated, that element must not be repeated in the set itself, set representation, है ना। वहां पे आपको उसका सिंगल यूनिक फॉर्म में ही लिखना है। अगर एल बहुत बार रिपीट हो रहा है, कोई भी एक लेटर बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ ओ दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसको सेट फॉर्म में केवल एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब कभी भी कोई भी, ये पहला नोट हो गया आपका। दूसरा नोट क्या है कि your elements, if you are listing the elements, order of elements, order of listing must be immaterial। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो आप लिख रहे हो उसके सेट्स में जो एलिमेंट्स लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वन के बाद थ्री ही आएगा, थ्री के बाद सेवन ही आएगा। मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो यहाँ मैंने ये थोड़ी बोला कि भाई वन से ही स्टार्ट करना। इसका मतलब क्या है, मैं ऑड नेचुरल नंबर्स को मैं थ्री से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, फाइव से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सेवन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन वन को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं थ्री के बाद वन लिख सकता हूँ, हो सकता है मैं थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11 के बाद वन लिखूं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर जो है, जरूरी नहीं है कि ऑर्डर इज इमटेरियल अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड, ठीक है, और ऐसा कभी होता नहीं है। सो ये एक मेथड हो गया। नाउ सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो आपको मैंने एग्जांपल बताया था, व्हाट इज दैट एग्जांपल, व्हाट इज दैट मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका वॉवेल्स है, मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स कितने वॉवेल्स हैं, 26 में पांच ही वॉवेल्स हैं, है ना। लेकिन ऑड नंबर्स कितने हैं, तो
सो मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, आपने उसके लिए डॉट 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 लिख दिया यहाँ पे, है ना, मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग सेइंग दैट भाई देयर आर अ लॉट ऑफ ऑड नंबर्स, बट वो सारे एक पेज पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं डॉट 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 लिख दिया, है ना। सो एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इफ नंबर्स आर टू मेनी, तो उसको जो है ना, आप जब टेबुलर फॉर्म में लिखते हो तो सारे नंबर्स नहीं लिख सकते। जैसे कि वॉवेल्स यहाँ 5 ही थे, तो मैंने 5 बढ़िया अच्छे से लिख लिया। लेकिन ऑड नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इवन नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग को ना एक दूसरा मेथड यूज करना होता है, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमेशा याद रखो, सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में जो आपके जो एलिमेंट्स है ना, अब आप एलिमेंट्स को नहीं लिखोगे, एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है। तो एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है, जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज दैट एग्जांपल? वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अगर मुझे लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूँ, ख्याल से ध्यान से देखो इसको। तो इसके लिए क्या है कि कैपिटल वी में ले लिया टू रिप्रेजेंट द सेट। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर राइटिंग वी आर एक्चुअली राइटिंग इन इनडायरेक्टली फॉर्म, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिखना है सम वेरिएबल एक्स, ओके, एंड आप कोलन डालना है। व्हाट इज दिस कोलन? सो दिस कोलन रिप्रेजेंट्स सच दैट, what is the representation? It denotes actually such that, okay. So you read it like such that, okay. So आपको क्या लिखना है, some variable x such that x is a vowel in English alphabet. Understood? ये क्या हुआ, आपका एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कहता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब अब x क्या है, आपको एक क्वेश्चन आएगा ना, ये x क्या है। देखो x वेरिएबल है, x की जगह पे आपको चाहिए तो y लिखो, z लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो, है ना, डजेंट मैटर बिकॉज इट इज वेरिएबल। लेकिन x की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू a हो सकती है, e हो सकती है, i हो सकती है, o हो सकती है, u हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ आई से, मैंने आपको क्या बताया था, बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, है ना। तो बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ओके देयर इज अ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट a is an element of set v or not, है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना मैं। तो बिलोंग टू के लिए क्या होता है, बिलोंग टू के लिए ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जब भी मैं बिलोंग टू आपको बताऊंगा, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यूज होता है, ठीक है। और डज नॉट बिलोंग टू के लिए एप्सिलॉन लिख के ऐसे कट किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, बिलोंग्स टू के लिए मैं एप्सिलॉन लिखता हूँ, एंड डज नॉट बिलोंग टू को मैं ऐसे एप्सिलॉन लिख के कट कर देता हूँ, ओके। सो मैं अगर मैं पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज माय क्वेश्चन, दैट ए बिलोंग्स टू वी और नॉट, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पढ़ना पड़ेगा, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, a yes, a is a vowel in English alphabet, so definitely answer is yes. Similarly, I can ask y belongs to v or not, so answer is no because it is not an English alphabet, it is a consonant, correct। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको लिख सकता हूं मैं, y does not belong to set v। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, फाइन। अभी मैं इसमें कुछ भी क्वेश्चन, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप जितने भी रिवर्स है उसको लिखो, तो रिवर्स के लिए आप क्या करोगे, रिवर्स के लिए आप एक बहुत छोटा सा कैपिटल R लिख लो, और यहाँ पे लिख लो x such that x Ah, is X is a river in India. Correct. So what exactly now? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि गंगा is a river or not, so गंगा belongs to R, है ना। If I ask you कि Nile is a river belongs to R or not, so Nile does not belong to R because Nile is a river in the country Egypt, correct।
So this is what the representation, two different ways of representation of the sets. अभी आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट देखो, जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की बात कर लेते हैं ना। ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको ना आगे भी काम आएंगे, बहुत काम आने वाले हैं 11th 12th एंड जब भी मैथमेटिक्स आप इसके बाद पढ़ोगे। सो व्हाट आर दोज एग्जांपल्स, लेट्स सी दैट। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? So first example is, if I say capital N, okay, so what is capital N? It always represent the set of all natural numbers. Fine. So this is what your capital N is. Now second, अगर मैं कहता हूँ capital Z, so it is the set of all integers. Similarly, if I say कि what is capital Q, so Q is set of all rational numbers, all rational numbers. Fine. Similarly, if I say कि capital R, so capital R is set of all real numbers. Okay. Now, similarly, if I ask you, what do you mean by Z plus? So Z plus is set of, अब भाई सिंपल सी बात है, Z मैंने यहाँ पे बता दिया क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अगर मैं आपको कहता हूँ Z plus, so it is set of positive integers. Are you understanding? It is set of positive integers. Similarly, I can ask you a question called what do you mean by Q plus? So Q मैंने क्या बताया, set of rational numbers. So Q plus is set of positive rational numbers. Are you understanding? यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस रैशनल नंबर्स में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जब मैं आपको कहता हूँ कि Q प्लस, तो इट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली आई कैन से R प्लस, अब भाई रियल नंबर्स तो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे जब R प्लस कहता हूँ तो इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो ये जो मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड सेट्स बताए ना, ये सेट्स आपको आगे भी काम आने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। ओके, और बहुत जगह ये जो है काम आते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड लेटर्स का यूज होता है टू रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ सेट्स। ओके, सो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा एक्चुअली, कि भाई जो सेट्स होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। फाइन, व्हाट इज इट्स थियोरेटिकल डेफिनेशन, एंड उसको जब हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दोस सेट्स। ठीक है, अभी एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और देखो, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो उसमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये आया कहाँ से, है ना, ये इसके पीछे जो ब्रेन है वो कौन है। सो आई मस्ट टेल यू दैट ये जो सेट है ना, एक जर्मन मैथमेटिशियन है, हिज नेम इज जॉर्ज कैंटर। Okay, so he actually proposed the idea of set, and he only gave this particular idea, and उसके बाद ही जो है आपका set के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो गया, एंड आप एकेडमिक्स में आ गया, एंड स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लर्निंग इट, एंड मैथमेटिशियंस हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया। ओके, सो सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के दो वेज एंड सर्टेन एग्जांपल्स वी हैव सीन। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेट रिप्रेजेंटेशन, सो दैट जो हम लोग एडवांस टॉपिक सेट्स के करेंगे, तो वहां पे आपको ये बेसिक आइडियाज को समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप सेट रिप्रेजेंटेशन अच्छे से जब समझ गए, है ना, जैसे कि मैंने आज आपको एग्जांपल्स नहीं कराए हैं कि बिल्डर फॉर्म में और आपके टेबुलर फॉर्म में कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको हम लोग अगले बार करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद more topics that I have discussed at the start of this particular video. ठीक है, about the set. So thank you for listening to me. We will meet in our next video. Have a nice day.